और बच्चों क्या हाल है? देखिए इससे पहले अपन तीन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और तीन प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको समझा भी दिया। तो उन पे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कराऊंगा जब मैं आपको सारी प्रॉपर्टी एक से समझा दूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में मिक्स करके प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है। तो अभी हम नई प्रॉपर्टी यूज करना सीखेंगे और प्रॉपर्टी का नाम होगा P4। ठीक है, P4 नाम देते हैं। कई बार इस प्रॉपर्टी का नाम को किंग नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मेजोरिटी सवाल में अगर आप देखेंगे तो बोर्ड के मैक्सिमम क्वेश्चन में या कंपटीशन के मैक्सिमम क्वेश्चन में भी इसी प्रॉपर्टी को काम में लिया जाता है और ये बहुत सारी जगह काम आती है, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम होता है किंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसा लिखाओ 0 से a fx dx। अगर ये लिखा है 0 से fx dx तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये वैल्यू होगी 0 से a f a माइनस x dx। इसका मतलब अगर आप उसको अपर लिमिट में से माइनस कर दें, इसको अपर लिमिट में से माइनस कर दें, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज नहीं होगी। देखिए तो सबसे पहले तो हमारे ये मन में आ रहा होगा कि प्रॉपर्टी कैसे सोल्व हुई या कैसे आई। तो यहाँ पे अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर में एक छोटा सा काम कर सकते हैं इसको समझने के लिए। आप यहां से इसको इधर लेके चलिए, राइट। फिर मैं आपको यहां से इसको उधर लाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हम बिगिनर हैं। बिगिनर बच्चों को ऐसे पता नहीं लगता कि क्या करना होता है, किस तरह से पुट करना होता है या क्या पुट करना होता है। लेकिन आप बिगिनर है तो आप यहां से इसको टी लेट कर सकते हैं, ये तो हमें पता लग सकता है, राइट। यहां से यहां ले जाना है तो ये हमें बताना थोड़ा सा भी टेढ़ा काम होगा बिगिनर के लिए कि क्या लेट करना है। लेकिन तो पहले मैं आपको यहां से यहां लेके चलता हूं। तो देखिए अब ये ले लेते हैं इस वाली जगह से। तो 0 से a f a माइनस एक्स dx। हम यहां से यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें इस a माइनस एक्स को मैंने t ले लिया, तो यहां से माइनस dx इजिकल टू कितना आ गया? dt, और dx की वैल्यू आ गई माइनस का dt, राइट। अब इस वैल्यू में x की ये हो गया a, x की वैल्यू 0 डालेंगे, राइट, तो t आ जाएगा। तो ये हो गया लोअर लिमिट, हमारी लोअर लिमिट आ गई। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू इसके अंदर a डाली, x की वैल्यू a डालेंगे तो ये क्या होगा? a माइनस a इक्वल टू t, तो t की वैल्यू क्या होगी? 0। ये होगी आपकी अपर लिमिट, अपर लिमिट। तो देखिए लोअर लिमिट आपकी क्या बन गई? तो इस क्वेश्चन में लोअर लिमिट मेरी बन गई क्या? a, और अपर लिमिट बन गई 0, और ये हो गया ft, और dx की जगह हो गया माइनस का dt, राइट। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? माइनस, ये हो गया a से 0 ft और dt। तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया कि ये माइनस आ गया a से 0 ft और dt। अब क्या करें? अब इसके अंदर आप, और आपको मालूम है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा देंगे, और जैसे आप प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाएंगे तो ये क्या होगी? इंटरचेंज जाएगी। तो मैंने आपसे बताया था कि प्रॉपर्टी नंबर 2 का मेन काम क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 2 का मेन काम यही है कि इसको इंटरचेंज करना। तो हम यहाँ P2 यूज कर लेते हैं। जैसे P2 यूज करेंगे तो ये बन जाएगी, देखिए 0 से a ft और dt, और मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करता हूं P1। तो P1 आपको मालूम है P1 क्या थी? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये थी, केवल इस वेरिएबल का नाम चेंज करना होता है, राइट। तो आप इसमें नाम चेंज कर दें, और 0 से ये बन गया कितना? a, और ये बन गया मेरे पास fx और dx। तो देखिए आप यहां से यहां पहुंच गए, इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू पे क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया। तो ये वैल्यू आप इस वैल्यू के क्या निकाला है? इक्वल। अब आप चाहते हैं कि यहां से यहां पहुंचना, तो भी बड़ा आसान था। देखिए कैसे पहुंचेंगे और यहां से किस तरह से इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए यहां से आप पहुंचना है तो आपने इसमें a माइनस एक्स को t लिया था, राइट। a माइनस एक्स को मैंने क्या लिया था? t। अगर आप यहां से यहां पहुंचना चाहते हैं तो छोटा सा काम करिए, इसको a माइनस टी का क्या ले लीजिए? x ले लीजिए। इसका मतलब x की जगह क्या रख दीजिए? a माइनस टी, राइट। x की जगह आप a माइनस टी रखेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको इधर से इधर पहुंचा देगी। तो अब मैं आपको इधर से इधर लेके चलता हूं, देखिए इधर से इधर। तो आपको ये लगना लग गया होगा कि सर ने इस तरह की चीजें कैसे सीख ली या किस तरह से कैसे सोच लिया। तो मैंने आपसे इसलिए कहा था कि पहले आप यहां से यहां जाना सीखेंगे तो बस उतने में आपका काम चल जाएगा। तो आपको यहाँ x की जगह क्या रखना है? a माइनस टी। तो माइनस का dt इसका तो कितना हो जाएगा? dx। तो ये मेरे पास देखिए क्या बन जाएगा? 0 से ये था a f x dx। इसको स्टार्ट करते हैं। आपने लिमिट भी चेंज करना है, तो सबसे पहले अपन 0 डालेंगे इसके अंदर, तो ये a आएगा, फिर a डालेंगे तो 0 आएगा।
और एफ एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स की रखेंगे a माइनस टी, और ये हो गया dt और साथ में माइनस, इस माइनस को बाहर ले आएंगे माइनस, ये हो जाएगा b2 लगाएंगे तो इससे क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा आपस में, ये हो जाएगा 0 से a f a माइनस टी और dt। ठीक है, और इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 के अंदर आपको मालूम है क्या करते हैं, बस केवल इस वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं, तो हो जाएगा 0 से a f a माइनस एक्स, मैंने यहाँ पे भी इसको t को हटा के और इसको लिख दिया क्या, यहाँ x लिख दिया, तो यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा dx। तो देखिए ये वैल्यू जो थी वो इस वैल्यू की क्या निकल आई, इक्वल। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया कि हम इस प्रॉपर्टी को कैसे हमने डेरिवेट करा। ठीक है, अब आपको इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे वो पहचानना सिखाता हूं। तो पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा, पहचानिएगा और उसके बाद इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इन पर क्वेश्चन कैसे कैसे मिल, सबसे पहले तो सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। π/2 साइन की पावर 3/2 dx प्लस साइन की पावर 3/2 x प्लस कॉस की पावर 3/2 और ये dx। ऐसा लिखा मिल सकता है 0 से π/2 राइट, कॉस की पावर 5x डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x dx। ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है 0 से π/2 राइट, dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 10x। ये क्वेश्चन बना ले 0 से π/2 राइट, dx डिवाइड बाय 1 प्लस अंडर रूट कॉट x। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन लिख सकते हैं 0 से π/2, और भी बना सकते हैं, ऐसा लिख दें 0 से 5 रूट x डिवाइडेड बाय रूट x प्लस का रूट 5 माइनस x dx। ऐसा लिखा मिल सकता है 0 से 7 रूट 7 माइनस x डिवाइडेड बाय रूट x प्लस अंडर रूट कितना 7 माइनस x dx। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप देखिए इस वैरायटी का अपन क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये देखते हैं अपन। तो अगर आप आइडेंटिफिकेशन देखें तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कि जैसे आप इसको अंदर डालेंगे इसके अंदर, तो π/2 माइनस एक्स रखने पर ये साइन क्या बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा कॉस। π/2 माइनस एक्स रखने पर ये वाला साइन तो बन जाएगा कॉस, और ये वाला कॉस क्या बन जाएगा, ये जो कॉस था बन जाएगा साइन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इसका डिनोमिनेटर है वो रिमेन सेम राइट। आप देखिए ये वाला तो इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होगा, एक जैसा ही बना रहेगा। जैसे आप इसमें देखिए, इसमें डालेंगे π/2 माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, इसके अंदर ये तो बन जाएगा हमारे पास साइन, और ये बन जाएगा क्या कॉस। तो डिनोमिनेटर अगर आपका एक जैसा बना रहे तो आप कोशिश करें इस प्रॉपर्टी को लगाएं, अगर आपका डिनोमिनेटर एक जैसा रहता है। अब हम चलते हैं न्यूमरेटर की तरफ। तो न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर क्या बनेगा, ये इसमें जब आप जैसे लगाएंगे तो बन जाएगा कॉस राइट। तो डिनोमिनेटर का जो सेकंड पोर्शन है वो बन जाएगा हमेशा। दोबारा देखिए, जो डिनोमिनेटर का सेकंड पोर्शन है वो बना देगा। इधर देखिए इसमें आप लगाएंगे तो ये डिनोमिनेटर का सेकंड पोर्शन बना देगा। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर ब्रेक करेंगे आप साइन कॉस में, तो ये भी यही बनने वाला है। देखिए ये हो गया 0 से π/2, इसको ऐसे लिख दें 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और एलसीएम लेके इधर चला जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, और ये अंडर रूट कितना कॉस एक्स और ये dx। तो देखिए जब इसको यूज करेंगे आपको चेक करने पहले आ जाएगा कि किस तरह से हम इसको चेक कर रहे हैं। जैसे आप इसके अंदर लगाएंगे तो बन जाएगा साइन, इसका सेकंड पार्ट, और ये आपस में क्या हो जाएंगे इंटरचेंज। तो ये बहुत बड़ी पहचान है P4 की, कि जो बिगिनर क्वेश्चन होते हैं, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं, जिनके आंसर हम ओरल बता सकते हैं, देखते ही बता सकते हैं। मैं आपको बताना चालू करूंगा इसका आंसर ओरल कैसे निकालते हैं। देखिए ऐसे इस क्वेश्चन में देखिए ये बनेगा रूट 5 माइनस एक्स, ये बनेगा कितना रूट 5 माइनस एक्स, और ये बनेगा कितना x। तो ये इसका सेकंड पोर्शन बन गया। इधर देखिए ये बनेगा हमारे पास कितना x बन जाएगा जब इसको डालेंगे तो ये वाला पोर्शन हो गया और ये वाला आ गया। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो तो हमेशा आपका एक जैसा ही रहेगा, और न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर जो होगा वो आपका उसका सेकंड वाला पोर्शन बन जाएगा जो डिनोमिनेटर में हुआ करता था। तो ये सबसे बड़ी इसकी पहचान है। तो आपको पहचानना आ गया किस तरह से इसको पहचान है इसकी। फिर मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा चेंज करके। तो पहले अपन बिगिनर की बात करें। अब इन क्वेश्चनों के ज्यादातर आंसर क्या होता है कि जो अपर लिमिट होती है अगर ऐसा हो उसका हाफ आता है π/4, ये भी π/4, ये भी π/4 देगा,
ये भी आपको आंसर पाई बाय 4 देगा, ये आपको आंसर 5 पाई बाय 2 देगा, ये आपको 7 बाय 2 देगा और ये आपको पाई बाय 4 देगा। तो देखिए कितना आसानी से आपने आंसर को बता दिया। अब हमारे दिमाग में बात आएगी कि ये आंसर कैसे आए, तो मैं आपको क्वेश्चन करना बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन ले लिया आई, 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 7 बाय 2 एक्स डिवाइड बाय कॉस की पावर 7 बाय 2 एक्स और साइन की पावर 7 बाय 2 एक्स dx, राइट। अब आप इसके अंदर लगा देंगे कौन सी प्रॉपर्टी, P4। तो P4 लगा दीजिए। अब जैसे P4 लगाएंगे तो देखिए हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा साइन की पावर 7 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन की पावर कॉस की पावर 7 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन की पावर 7 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स और ये dx। और ये मेरा बन गया i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा कितना, cos की पावर 7 बाय 2 एक्स डिवाइड बाय साइन की पावर 7 बाय 2 एक्स प्लस का cos की पावर 7 बाय 2 इंटू एक्स। तो देखिए जो मैंने आपसे कहा था उसको एक बार चेक कर लें आप, डिनोमिनेटर रिमेन सेम और न्यूमरेटर का वो क्या बन गया, इसका सेकंड पार्ट बन गया, राइट। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल देंगे, इसको सेकंड हमेशा, और फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो आप देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम आने वाला है और न्यूमरेटर में एक पोर्शन तो था और दूसरा पोर्शन न्यूमरेटर का कौन सा बना था, डिनोमिनेटर का सेकंड पार्ट, तो पूरा इसको कैंसिल कर देगा। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर 7 बाय 2 एक्स डिवाइड बाय साइन की पावर 7 बाय 2 एक्स प्लस कॉस की पावर 7 बाय 2 एक्स dx प्लस 0 से पाई बाय 2 cos की पावर 7 बाय 2 एक्स डिवाइडेड बाय साइन की पावर 7 बाय 2 एक्स प्लस cos की पावर 7 बाय 2 एक्स और dx। अब इन दोनों की लिमिट सेम है तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 और दोनों का एलसीएम भी सेम है, कितना हो गया, साइन की पावर 7 बाय 2 एक्स प्लस cos की पावर 7 बाय 2 एक्स और न्यूमरेटर देखे तो बन जाएगा साइन की पावर 7 बाय 2 एक्स प्लस कॉस की पावर 7 बाय 2 एक्स और ये dx। तो ये कैंसिल हो गया और 2i इक्वल टू, इस कंडीशन करेंगे तो x आ जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाय 2, राइट। तो ये वैल्यू हो गई पाई बाय 2 और i की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको मीनिंग समझ में आया किस तरह से अपन इसको सॉल्व करा। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन और बनाते हैं इस पे, बस आपको एक बार पहचानना आना चाहिए। अगर आपको पहचानना आ गया तो आप इसको सीख जाएंगे, ठीक है, और बड़े आसानी से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन अपन वो लेते हैं, आई इक्वल टू, ऐसा लिखा हो dx 0 से पाई बाय 2। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पेपर में आता है ये 10x, लेकिन बहुत इजी भी है। ठीक है, आंसर आपको मालूम है, इसका आंसर कितना आने वाला है, 5/4। तो एक बार इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं, 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा dx 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट कॉस एक्स, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, ये एलसीएम इधर जाएगा, इसके बाद ये एलसीएम न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस का अंडर रूट कितना, कॉस एक्स और dx, राइट। तो ये मेरा i का काम कर रहा है यहां से। तो देखिए i क्या बन गया, i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट कॉस एक्स dx प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, राइट। अब मैं इसके अंदर लगा देता हूं P4, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो P4 लगा देते हैं, इसको हम डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसमें लगा देते हैं P4। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो 0 से पाई बाय 2, ये हो गया अंडर रूट, क्या बन जाएगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स आई इक्वल टू डिवाइड बाय अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स और ये dx। तो यहां से इस i को सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4
देखिए न्यूमरेटर बन गया अंडर रूट साइन एक्स, और डिनोमिनेटर को चेक करें तो डिनोमिनेटर क्या है, देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास अंडर रूट कॉस एक्स प्लस का अंडर रूट साइन एक्स डीएक्स। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ये हर बार मैं आपसे कह चुका हूं। तो 2i इक्वल टू, दोनों के लिमिट सेम है, 0 से पाई बाय 2 और 0 से पाई बाय 2, तो दोनों की लिमिट सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हम इसको ऐड कर देते हैं, 0 से पाई बाय 2। एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। इसमें कितना आएगा, अंडर रूट कॉस एक्स। इसमें कितना आएगा, अंडर रूट साइन एक्स, और ये dx। ये कैंसिल हो गया और 2i की वैल्यू मेरे पास क्या जाएगी, ये dx आएगा और dx का कितना आ जाएगा, x 0 से पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। तो 2i की वैल्यू आपकी आ गई पाई बाय 2 और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 4। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया किस तरह से इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व करा। एक क्वेश्चन अपन और बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आप इस चीज का ध्यान रखिए, बस यहाँ पावर चेंज कर दी जाएगी। जैसे इसमें हाफ पावर लगा दी, किसी में 5/2 लगा देंगे, किसी में क्यूब लगा देंगे, किसी में स्क्वायर लगा देंगे, 4 पावर यूज करेंगे, तो सब क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। अब आप लेते हैं 0 से 10, रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस अंडर रूट 10 माइनस एक्स dx, 0 से 10। देखिए ये आई, तो 0 से 10 रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय रूट 10 माइनस एक्स। पहचान तो आप देखिए, पहचानना तो आप जान गए, क्योंकि जैसे आप इसको उसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 10 माइनस एक्स, ये बन जाएगा आपका x, और ये बन जाएगा कितना, क्या, रूट 10 माइनस एक्स। इसका मतलब डिनोमिनेटर रिमेन सेम, और जो न्यूमरेटर होगा वो सेकंड पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होगा उसका सेकंड वाला हिस्सा बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप इसके अंदर P4 लगाते हैं, i इक्वल टू 0 से 10, इस वैल्यू को उसमें डालेंगे तो अंडर रूट 10 माइनस एक्स डिवाइड बाय, ये हो जाएगा अंडर रूट 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस, और ये 10 माइनस एक्स dx। तो i इक्वल टू, ये हो गया 0 से 10 अंडर रूट 10 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 माइनस एक्स प्लस का, ये 10 से 10 कट गया, रूट एक्स और dx। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2i इक्वल टू, तो 0 से 10, देखिए क्या बना, रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस रूट 10 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 10 माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस अंडर रूट 10 माइनस एक्स, और ये dx। तो देखिए इनका एलसीएम सेम आ रहा है, तो ये कितना जाएगा, 0 से 10, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस अंडर रूट 10 माइनस एक्स, और ऊपर भी बन गया रूट एक्स प्लस अंडर रूट 10 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। ये क्या हो गया, कैंसिल। तो 2i इक्वल टू, ये हो जाएगा x, लिमिट 0 से 10, ये 10 आ गया, तो i की वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, ये 10/2, तो ये मेरा आंसर आ गया 5। तो मीनिंग क्लियर हो गया। जितना भी आपका आंसर जो आएगा वो इसके अपर लिमिट का क्या जाएगा, हाफ आ जाएगा। अब आप यहाँ पे चाहे तो पहचान ये कि देखिए ये 10 है, तो यहाँ पे भी आपको 10 लिखा मिलेगा। अगर यहाँ 9 होगा तो यहाँ 9 लिखा मिलेगा, यहाँ 8 होगा तो यहाँ 8 लिखा मिलेगा। तो आपको ये चीज पहचाननी है कि हाँ इस तरह का होगा। और आप ऐसे ही पहचान सकते हैं कि जैसे ही आप इसके अंदर P4 लगाएं, एक बार ओरल लगा के देख लीजिए, और P4 लगाने के बाद आप ये भी चेक कर लीजिए क्या इसका डिनोमिनेटर चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ तो उम्मीद है 100% क्या होगा, P4 लगने के चांस है। देखिए और क्वेश्चन इसको बना लेते हैं। देखिए थोड़े से एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं अपन। कैसा लिखा हो, इंटीग्रेशन 0 से 7, ऐसा लिखते हैं log x डिवाइडेड बाय बेस e log, ऐसा लिख लीजिए x प्लस log 7 माइनस x और dx। देखिए तो 0 से 7 log x डिवाइड बाय, तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। ये तो मुझे पूरी बात मालूम पड़ गई कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि 7 दिख रहा है, 7 का फिगर दिख रहा है, और जब मैं इसमें लगाऊंगा प्रॉपर्टी तो 7 माइनस एक्स बन जाएगा, ये x बन जाएगा और ये 7 माइनस एक्स। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। तो i इक्वल टू
0 से 7, ये हो जाएगा log 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय log 7 माइनस एक्स प्लस log 7 माइनस एक्स और ये dx, इससे ये कैंसिल। तो देखिए i इक्वल टू 0 से 7 log 7 माइनस एक्स डिवाइड बाय log 7 माइनस एक्स प्लस log x और ये dx, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2i इक्वल टू 0 से 7, राइट। इनका एलसीएम देखिए, तो एलसीएम कितना आएगा, log 7 माइनस एक्स प्लस log x और इसका देखिए ऊपर क्या आएगा, log x प्लस log 7 माइनस एक्स और ये dx, राइट। ये से कैंसिल, तो 2i इक्वल टू 0 से 7 और ये dx, ये हो गया x और लिमिट हो गई 0 से 7, तो 2i इक्वल टू 7 और i की वैल्यू क्या हो गई 7/2 और ये आपका आंसर सॉल्व हो गया, करेक्ट। तो आपको समझ में आया किस तरह से हमने आंसर निकाला और किस तरह से आंसर को सॉल्व करा। अब आप लोग में बनाए या किसी में बनाए, कैसे क्वेश्चन बनाए, आपको क्वेश्चन बनाने भी आने लग गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं और बना लेता हूँ। तो एग्जाम्पल 0 से पाई e की पावर cos x डिवाइड बाय e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस का cos x, राइट, dx। तो देखिए इसका आंसर तो आपको पता है क्या आने वाला है, π/2 आएगा, क्योंकि आपने पहले आइडिया लगा लिया। लेकिन क्या आपने इसको चेक कर लिया, चेक भी कर लीजिए। जैसे आप पाई माइनस एक्स रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का cos x, ये वाला पोर्शन, और ये जो आएगा हमारे पास ये वाला क्या होगा, इसका आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं i, तो i इक्वल टू 0 से पाई e की पावर cos पाई माइनस एक्स, e की पावर cos पाई माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस cos और ये पाई माइनस एक्स और dx, राइट। तो i इक्वल टू 0 से पाई, ठीक है, तो e की पावर क्या बन गया माइनस का cos x, ये हो जाएगा e की पावर माइनस का cos x प्लस e की पावर कितना cos x और dx, क्योंकि ये माइनस माइनस को क्या बना देगा प्लस। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई, राइट। दोनों के एलसीएम सेम है, तो एलसीएम एक साथ ले लेते हैं। e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, ये e की पावर cos x और e की पावर माइनस का cos x, e की पावर cos x और e की पावर माइनस का cos x और ये dx, राइट। तो सिंप्लीफाई करिए, देखिए कट गया, ये 2i इक्वल टू 0 से पाई, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 0 से पाई और ये हो जाएगा dx, और यहां सॉल्व करेंगे तो x आएगा और ये हो गया 0 से पाई, तो यहां से 2i इक्वल टू ये बन जाएगा पाई, राइट, और i पाई माइनस 0 और i की वैल्यू जाएगी π/2। तो आपने जो फर्स्ट वैरायटी के जो क्वेश्चन थे वो आपने समझ लिए, किसके, P4 के। P4 में बहुत सारी वैरायटी आती है, तो मैंने आपको फर्स्ट वैरायटी समझाने की कोशिश करी है, जिनके अंदर आप देखते ही क्वेश्चनों के आंसर को समझ सकते हैं। अब मैं P4 के आपको बहुत सारी वैरायटी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको P5 पे लेके चलता हूं, और फिर अगेन मैं P4 पे आऊंगा, जिसमें मैं आपको P4 के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि P5 और P4 में क्या डिफरेंस है, या P5 P4 क्या चीज है ना। किंग और क्वीन, देखिए जो P4 है उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, राइट, P4 को ही थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, उसको चेंज कर दिया, और जो आपकी लिमिट हुआ करती थी उस लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए मेजोरिटी क्वेश्चन में, ऐसा नहीं आप हर क्वेश्चन की बात करें, जैसे इसका और इसका सम क्या होता था, इसका सम देखेंगे तो पाई आता था, इसका सम क्या होगा पाई आता था, इन दोनों का सम। अब आपने क्या करा, इन दोनों को जो सम था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपनी इच्छा से, एक लिमिट लोअर बना दी और एक लिमिट आपने क्या बना दी, अपर बना दी। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आप जैसे ये 0 था तो आपने इसको हटा के तो लिख दिया π/4 और इसको लिख दिया कितना 3π/4। तो आपके पास जो लिमिट हुआ करती थी वही पुरानी वाली जो चीज थी उसको आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब आप जरा बताइए कि इसका सम कितना आएगा, वही पाई आ रहा था, पहले भी कितना आ रहा था 0 और पाई का सम पाई आ रहा था। जब हम इनको यूज करते हैं तो इसके वैल्यू में क्या होता है, सेम वही है कि आपस में फिर इंटरचेंज हो जाते हैं। तो मैं आपको इसको स्टार्टिंग करना बताता हूं, देखिए क्या करा।
और कैसे करा बताऊंगा कि P5 को कैसे पाए। कुछ ऐसा है कि A से B fx dx, ये लिखा है A से B fx dx इक्वल टू A to B f a प्लस b माइनस x और dx, राइट। अगर आप यहां पे ही P4 समझने की कोशिश करें तो P4 भी कुछ ऐसी थी, 0 से A fx dx इक्वल टू 0 से A f a प्लस 0 माइनस x और dx। मैचिंग कराएंगे। पहले यहां 0 हुआ करता था, ये ऐसे हुआ करता था। तो जब ये a प्लस 0 था तो इस a प्लस 0 को सीधा क्या लिख देते थे, a। इसका मतलब वही चीज है जो हमने यहां पढ़ी है, बस इसके लिमिट को ब्रेक किया गया है। जो हमारे इस पास सम आता था a प्लस 0, इसका जो सम आता था उस सम को अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, a और b में, राइट। तो प्रूव करने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप प्रूव तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे प्रूव करने वाले हैं, अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो इस a प्लस बी माइनस एक्स को मैं क्या लूंगा, t लूंगा, और a प्लस बी माइनस एक्स को मैं t लूंगा, तो ये प्रॉपर्टी यहां से प्रूव हो जाएगी। ये यहां से प्रूव करना तो भी आपको मालूम है कि a प्लस बी माइनस टी इक्वल टू क्या लूंगा मैं, x। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर चाहे तो मैं आपको एक बार प्रॉपर्टी समझा देता हूं किस तरह से इसको लाए गए, और फिर इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करना चालू करेंगे। तो देखिए, अगर आपको इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो आप यहां से चलते हैं, और आप चाहे तो यहां से आ सकते हैं। तो मैं यहां से चलना पसंद करता हूं। तो a प्लस बी माइनस एक्स को क्या ले लेंगे, t, तो dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस का dt। तो ये हो जाएगा माइनस dt और ये हो गया ft, राइट। लिमिट डालेंगे, जब x की वैल्यू a डालेंगे इसमें तो b की वैल्यू t आ जाएगी, और जब x की वैल्यू हम b डालेंगे इसमें तो मेरे पास a इक्वल टू t आ जाएगा, राइट। तो इसकी लिमिट देखिए क्या हो गया, b हो गया, ये a हो गया, ये ft हो गया, और ये dt। और आपको मालूम है इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, यस, P2 लगाएंगे, क्योंकि P2 का काम आप जानते हैं क्या होता है, इंटरचेंज करना। तो आप इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो a से b ft dt, राइट। ये बन गया a से b ft और dt। आपने इसको इंटरचेंज कर दिया और उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 1 को लगा दिया, और प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए a से b fx और dx। तो ये आपका काम तैयार हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ गई। अगर आप यहां से यहां चलना चाहें इस तरह से, इसको यहां से अप्रूव करना है तो एक छोटा सा काम करें, इस t को इधर लिख दें और इस x को इधर लिख दें, और आप पूरे प्रोसीजर को रिपीट करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब हम इसको वैसे समझते हैं कि इसका रोल क्या है, या किस तरह के क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व करना है, किस तरह के क्वेश्चन हम बना सकते हैं, या हम कैसे पहचानेंगे। पहचानना सीखना चाहेंगे तो देखिए, पहचान बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये क्वेश्चन हुआ करता था 0 से 10, रूट एक्स और रूट एक्स प्लस और रूट 10 माइनस एक्स, राइट। तो आप सबसे पहले देखिए, अगर आपको मैंने जो पहचान बताई कि यहां रूट 10 है, ये तो इसके साथ दिखाई दे रहा है, इसका और इसका सम ये 10 प्लस 0 है, राइट। तो ये जो चीज थी 10 प्लस 0, इसको अब आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 0 हुआ करता था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहां से आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इस तरह से। कोई यहां ले लीजिए 1 और ये 9, ये वही 10 है, इन दोनों का सम, राइट। और पिक्चर आपको वही 10 दिखाई देगी। आपको कैसे आइडिया लगेगा कि इसके अंदर P5 लगेगी, तो आप ये देखिए, इसका सम कितना है, 10 है। ये फिगर आपको यहां दिख रहा है, जितना यहां इन दोनों का सम आएगा वो फिगर आपको यहां कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप इसको लगाएंगे तो ये क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और ये जो पोर्शन होगा वो हमेशा इसका कौन सा पोर्शन बनने वाला है, सेकंड पोर्शन बन जाएगा, किसका, डिनोमिनेटर का। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते थे, देखिए ऐसे लिखते हैं 2 से 8 रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस रूट 10 माइनस एक्स। फिर देखिए इसका सम कितना है, 10। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए 3 से 7 कितना, रूट एक्स प्लस का कितना, अंडर रूट 10 माइनस एक्स।
dx, राइट। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते हैं, देखिए कितना लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं अपन, यहां से 4 से 6 रूट एक्स डिवाइड बाय रूट 10 माइनस एक्स और प्लस का रूट एक्स dx। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इसका सब भी 10 है, इसका सब भी 10 है, और इसका सब भी 10 है, और वो 10 का फिगर आपको यहां दिखाई दे रहा है। ऐसे ही इसका सब भी कितना था, 0, 10 था, क्योंकि वहां सेकंड पोर्शन 0 हुआ करता था, इसलिए 10 प्लस 0, इसलिए हम उसको 0 से a बोल देते थे। और यहां आपने इसी चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसका आंसर आप ओरल निकालना चाहे तो इसका आंसर आप ओरल निकाल सकते हैं, इन सबके आंसर को भी आप ओरल वेरीफाई कर सकते हैं, और यदि कंपटीशन में जरूरत पड़े तो आप ओरल भी आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर हमेशा आएगा 9 माइनस 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर आएगा 8 माइनस 2/2। इसका आंसर आएगा 7 माइनस 3/2। इसका आंसर आएगा 6 माइनस 4/2। तो देखिए कितनी जल्दी अपन ने इसका आंसर बता दिया। अगर ये कंपटीशन में आए तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करने की क्या करें, कोशिश करें और फटाफट आंसर बताएं। लेकिन यही काम अगर आपके बोर्ड में आता है तो आपको पूरा लिख लिख के करना है, पूरा प्रोसीजर लिख के करना है, और किस तरह से लिखना है मैं आपको समझा देता हूं, और एक दो क्वेश्चन बता भी देता हूं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए आपको पहचानना जरूरी है, हमेशा ध्यान रखिएगा, पहचान की बात हमेशा करिएगा। देखिए तो नहीं 1 to 7 इनका सम कितना है, 1 और 7 का सम है कितना, 8। तो आपको 8 का फिगर नजर आएगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स। बेटा आंसर तो आपको पता लग गया, इसका आंसर कितना आने वाला है, 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। यस बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, करेक्ट सोच रहे हैं, तो आंसर आपने बता दिया। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही प्रोसीजर आप यूज करेंगे, यहां से अपन लगाएंगे P5, ठीक है। तो P5 हो गया I इक्वल टू 1 to 7 और 7 प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 7 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 8 माइनस 7 प्लस 1 माइनस का एक्स, और ये dx। तो देखिए क्या बन गया, 1 to 7, ये बन गया रूट कितना 8 माइनस एक्स डिवाइड बाय ये कितना हो गया रूट 8 माइनस एक्स, और ये इससे कैंसिल, और ये रूट एक्स। तो देखिए ये आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, राइट। इनको अपन ने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, और ये इंटरचेंज हो गए, और ये इसका सेकंड पोर्शन बन गया, आपको समझ में आ गया। तो इसको डाल दूंगा मैं सेकंड। अब मैं फर्स्ट प्लस सेकंड यूज कर लूंगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, और जब इसको फर्स्ट प्लस सेकंड पे यूज करेंगे तो ये बनेगा 1 से 7, ये कितना हो गया रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स, प्लस ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8 माइनस एक्स प्लस का रूट एक्स, और ये dx। अब दोनों का एलसीएम सेम है, कट जाएगा, ये 1 से 7, और ये कितना सोल्व हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा x dx, राइट। और इसका सॉल्व करेंगे तो x, और ये हो जाएगा 1 से 7, तो 7 माइनस 1। तो देखिए आंसर क्या आया, I इक्वल टू 2i, ये 2i बनेगा, तो 2i इक्वल टू 7 माइनस 1, और i की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 1/2, इसका मतलब 3। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस तरह से अपन इसको सॉल्व करा। तो इसका आंसर जनरली b माइनस a डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2 होता है, ऐसा नहीं, जनरली इस तरह का आ सकता है। एक क्वेश्चन अपन और बनाते हैं, देखिए अपन बजाय लिमिट ही ले तो अपन इसमें a और b डाल देते हैं, और a और b डाल के भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए ऐसा बना ले, a to b I इक्वल टू f x f a प्लस b माइनस x और प्लस का f x, और डाल देते हैं, और a देखिए ऐसा बना ले, a to b I इक्वल टू f x f a प्लस b माइनस x और प्लस का f x, और dx। और आपको फाइनल आंसर मालूम है क्या आएगा, b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 आने वाला है इसका आंसर। तो सबसे पहले अपन P5 लगाते हैं, चेक करना चाहे तो चेक कर ले कि इसका सम देखिए यहां नजर आ रहा है, राइट। तो P5 लगाते हैं, तो I इक्वल टू a to b f a प्लस b
माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये a प्लस बी माइनस एक्स और ये dx। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो 2i इक्वल टू कितना, a टू b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस का एफ एक्स डिवाइड बाय एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और ये dx। ये कैंसिल, और यहां से 2i इक्वल टू, यह जाएगा x और यह जाएगा a टू b। तो 2i इक्वल टू b माइनस ए और i इक्वल टू b माइनस ए बाय 2। तो आपको अब तो वेरीफाई हो गया कि आंसर जो है कितना आया, b माइनस ए बाय 2। देखिए, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन और बताया था, उस क्वेश्चन को आप चाहे तो लिमिट में ब्रेक करके भी कर सकते हैं। जो जो अपन क्वेश्चन कर चुके हैं उनको आप यूज कर सकते हैं वापस अगेन, ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही क्वेश्चन बनाया था, लॉग का बना ले कि 2 यहाँ लेते हैं 8 लॉग, देखिए x डिवाइडेड बाय, अब मैं क्या लिखूंगा, लॉग 10 माइनस एक्स प्लस का लॉग x बेस e। 100% है, आपको मीनिंग समझ में आ चुका होगा किस तरह से सॉल्व करना है। यस आई, केवल ये दिखने में डरावना है, इस तरह से नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप बस केवल प्रॉपर्टी लगाएं, i इक्वल टू p5 लगाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वीन। तो ये हो जाएगा 2 to 5, ठीक है, log 2 to 8, राइट। तो 2 प्लस 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय log ये 10 माइनस 2 प्लस 8 माइनस एक्स प्लस का log कितना, 8 प्लस 2 माइनस एक्स और ये dx। तो देखिए i क्या बना, i इक्वल टू 2 to 8, और ये बन जाएगा मेरे पास log कितना हो गया, 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, log, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस ये बन जाएगा log 10 माइनस एक्स और ये dx। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब काम क्या करना है, सेकंड को फर्स्ट के साथ क्या करना होगा, अटैच करना होगा। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, देखिए, तो 2i इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 to 10, और एलसीएम दोनों का सेम है, log x प्लस log 10 माइनस एक्स और ये हो जाएगा log x प्लस log 10 माइनस एक्स और ये dx। ये कैंसिल, और 2i इक्वल टू, ये हो गया x 2 to 10, 10 माइनस 2 और i की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 2 बाय 2। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 4 आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरह के सवाल क्वेश्चन समझ में आ गए किस तरह से आपने इसको ब्रेक बनाया। अब आप चाहें तो साइन कॉस के क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जैसे आपने साइन कॉस के क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस करा था, उन क्वेश्चनों को आप दोबारा बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जैसा आप चाहें, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। 5x प्लस कॉस की पावर 5x dx पहचानिएगा, एक बार पहचानने की कोशिश करिएगा। तो पहचानते हैं तो देखिए इसका सम कितना आता है, π/2, और वो π/2 ऐसी चीज है जो इसको इसमें चेंज कर देगा और इसको इसमें चेंज कर देगा। तो बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए क्या लिख देंगे इसको, i, राइट। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, इसके अंदर लगा देंगे p5। अपन को समझ में तो आ ही रहा है क्योंकि ये लिमिट और ये लिमिट कहीं दिखाई दे रहा है। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा π/6 π/3 साइन 5, π/3 प्लस π/6 माइनस x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा साइन 5 π/3 प्लस π/6 माइनस x और प्लस कॉस क्यूब cos 5 π/3 प्लस π/6 माइनस का x और ये dx। तो देखिए i क्या बन गया, ये हो गया π/6 π/3 और ये बन जाएगा मेरे पास कितना, cos 5x डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा cos 5x और ये हो गया sin 5x और dx। अब ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और वही पुराना काम फर्स्ट को सेकंड के साथ ऐड करना है। तो 2i इक्वल टू π/6 और ये कितना हो गया π/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये dx आएगा और लिमिट लगाएंगे तो x आएगा, ये π/6 और ये π/3 और ये हो गया 2i। तो 2i की वैल्यू कितनी हो गई, π/3 माइनस का π/6, तो i की वैल्यू हो गई
π/3 माइनस का π/6 डिवाइडेड बाय 2, तो π/6 डिवाइडेड बाय 2 और ये वैल्यू हो जाएगी π/12। तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया किस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना, किस तरह से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो गया और कैसे हम इसको निकाले। तो आपको P4 और P5 की चीजें समझ में आने लग गई होगी, किस तरह से P5 को यूज किया जाता है। जो P4 था उसी की जो लिमिट थी उसको हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक दूसरे से सिमिलर थे, ऑलमोस्ट दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे की जैसी थी। अगर आप चाहे तो वो क्वेश्चन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया था वो भी दोबारा फॉलो कर सकते हैं, करा सकते इसको। और यहाँ लिमिट थी हमारी पाई थी, तो उसमें से π/6 को आप लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5π/6, राइट। e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस का cos x। तो देखिए क्वेश्चन वही है, इनका सम भी कितना आएगा, पाई आएगा, वही आंसर वही तरीका, बस अब इसका डायरेक्ट आंसर बता देंगे। तो डायरेक्ट आंसर कितना होगा 5π/6 माइनस का π/6 और डिवाइडेड बाय 2। तो इसको इसमें लेस करेंगे तो 4π/6 डिवाइडेड बाय कितना 2, और ये से काट देंगे तो 2π/, इसको से काट देंगे तो 2π/6 या π/3। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। तो बस एक ही तरह की वैरायटी और एक ही तरह के क्वेश्चन थे, तो आपको P4 और P5 समझ में आ गई। अब मैं आपको P4 की नई नई वैरायटी समझाऊंगा जिसके अंदर क्या क्या और हो सकता है ना। और P4 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा नए नए तरीके के। तो देखते हैं आगे आइए।